students of class 8. Today welcome to you for learning the concept of exercise 9.2. So देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के जो पिछले प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने क्या सीखा था कि हाउ टू बी, कि सबसे पहले हमने देखा कि एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होती है एंड आफ्टर फॉर्मिंग दैट हमने ये भी देखा कि हम उनको किस तरीके से लिखते हैं, उनके टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट क्या थे, लाइक एंड लाइक क्या थी, और एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था. बट टुडे वी हैव लर्न अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि आपकी कुछ रूल्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना सीखना है. सो लेट्स सी. सो देखिए, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमिल बाय अ मोनोमिल. देखिए मोनोमिल्स क्या होते हैं. मैंने आपको मोनोमिल बताया था कि एक सिंगल जो टर्म होती है उसको आप दूसरे टर्म से ही, मतलब एक सिंगल वेरिएबल वाली. तो देखिए जैसे इन्होंने बोला कि आपको मल्टीप्लाई करना है मोनोमिल से. देखिए जैसे इन्होंने हमें बोला x को मल्टीप्लाई करो 3y से, तो देखो ये जो आपकी टर्म है ये x है, ये मोनोमिल है क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल यूज़ किया गया और इसमें ओनली कोई एडिशन, कोई सब्ट्रैक्शन, नथिंग ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्ट. और यहाँ पे देख रहा है जिसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3y से. तो देखिए बच्चे, जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप क्या लिखेंगे ना, एक्सपेंड करेंगे. जैसे x है, x कितने टाइम में, 1 टाइम, तो x इंटू अब 3y मतलब 3 इंटू वाई, क्योंकि दिस इज़ अ फैक्टर और फैक्टर जो टर्म होती है वो क्या होती है, टर्म इज़ अ फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल. मैंने आपको बताया था जब हम इसके फर्स्ट वीडियो में पढ़ रहे थे इस चैप्टर के. तो देखिए 3y मतलब 3 इंटू वाई. तो आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x इंटू 3x और y भी कितने टाइम में, 1 टाइम. सो यू मल्टीप्लाई इज हियर 3xy. इसी तरीके से दे रखा है 5x इंटू 3y. तो देखिए सबसे पहले एक्सपेंड करो 5x को, तो 5 इंटू एक्स और 3y को 3 इंटू वाई. तो सबसे पहले अब आप नंबर्स लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 3 15, और x और y कितने कितने टाइम से, 1 टाइम. तो आंसर में क्या आ जाएगा, 15xy. लाइक इसी तरीके से 5 इंटू माइनस 3y, 5x इंटू, तो देखिए सबसे पहले 5x लिखा, 5 इंटू एक्स इंटू माइनस 3 इंटू वाई. तो 5 3 ज़ा 15, एक प्लस का एक माइनस का, सो द आंसर इज अ माइनस 15. और x और y कितने कितने टाइम से, 1 टाइम. ओके, क्लियर है आप लोगों को. लेकिन ये तो सिंपल थे. अब आपकी बात आती है कि लाइक अगर समझिए, आप लोग अपना एग्जाम्पल देखिए प्रॉपरली. क्या गिवन है कि अब आपको बोला कि 2 है. अभी तक आप देख रहे थे कि एक तरफ सिंपल होता था, यहाँ पे इन्होंने दे दिया 5x इंटू 4x स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम जैसे x है, यहाँ पे सिंगल x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या कैसे बनाएंगे बच्चों इनको. हमारे पास सिंपल तरीका होता है कि जैसे 5 और 4 है, सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे. तो 5 4 जा 20 इंटू, अब हम इस x को x से, मतलब वेरिएबल को वेरिएबल से करेंगे. तो देखिए जैसे आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पहले भी क्लास 7th में मैंने आपको पढ़ाए थे कि जब वेरिएबल्स में होते हैं, अगर वो होती तो वो मल्टीप्लाई के समय क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. तो यहाँ पे कितने x है, 1x, और यहाँ पे कितने x है, 2x है. तो जब आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन इज द x, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होती है, ऐड. तो देखिए 2x तो ऑलरेडी और एक x और हो गया, तो क्या हो गया आंसर, 20x क्यूब, मतलब x की पावर 3. इसी तरीके से देखो 5x इंटू माइनस 4x वाई जेड. देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो पहले 5 को किससे करोगे, -4 से. तो देखिए 5 को 4 से किया तो -20 इंटू, अब x को करना है x से वाई जेड से. तो देखिए कितने x हो गए हमारे, 2x हो गए, एक x पहले था और एक x और था, और मल्टीप्लाई के समय जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं. तो x स्क्वायर और वाई जेड सिंपल थे, तो -20x स्क्वायर वाई जेड. ओके, ये तो थे आपके कि मल्टीप्लाइंग 2 मोनोमिल्स. आपने 2 मोनोमिल्स को मल्टीप्लाई किया अभी तक, एक को दूसरे से. जैसे ये 5x एक मोनोमिल है और 4x स्क्वायर एक मोनोमिल था. लेकिन अगर 3 मोनोमिल्स होंगे, मतलब 3 टर्म्स होगी हमारी, जैसे 2x इंटू 5y इंटू 7z. तो देखिए सबसे पहले अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये रूल है कि जब 2 होते हैं तो जैसे मैंने बोला 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4. देखिए जैसे आपकी डिजिट थी कि 2 को 4 से करना है, तो अब मैंने बोला पहले इनको मल्टीप्लाई करो. 2 4 और 8 हमारी कोई डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 को 4 से करोगे, फिर उनका जो भी आंसर आएगा उसको किससे करोगे, 8 से. तो यही रूल हम फॉलो करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में 3 मोनोमिल्स होंगे बच्चों. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बिगनिंग के 2 मोनोमिल्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका जो भी सम आएगा उसको हम थर्ड से करेंगे. सो देखिए हमारे यहाँ पे जो 3 टर्म्स हैं वो है 2x, जो 3 मोनोमिल्स हैं, माइनस 2x 5y और 7z. तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रूल पहले मुझे इन दोनों को करना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए कि जो दोनों होते हैं शुरू के, उनको तो हम लिख देते हैं ब्रैकेट में.
जैसे पहले की स्टार्टिंग 2 कौन से 2x इंटू 5 है, ओके। इन दोनों को किस में लिख दिया, ब्रैकेट में, इंटू। अब थर्ड वाली क्या टर्म है, 7z इंटू 7z, ओके। अब देखो सबसे पहले ब्रैकेट खोले, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करी तो 2 5 z 10 और x और y एक एक बार है तो यहाँ पे क्या होगा 10xy, फिर इंटू 7z। तो देखिए 10 7 जा 70, x भी एक बार है, y भी एक बार है, z भी एक है, तो आंसर में क्या आ जाएगा 70xyz, ओके। देखिए इसी तरीके से यहाँ पे आपके 3 मोनोमिल्स हैं, एक है 4xy 5x² और 6x³ तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप जो 4xy है और 5x इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो भी आंसर आएगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो इट इज़ क्लियर दैट वी फर्स्ट मल्टीप्लाई द फर्स्ट 2 मोनोमिल एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्टिंग मोनोमिल बाय द थर्ड मोनोमिल। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि जब आपके 3 मोनोमिल्स होंगे तो बच्चों आप कैसे करेंगे, जब 2 होंगे तो नॉर्मली जैसे 2 2 जा 4, 2 इंटू x 2x, यू नो। लेकिन अगर 3 मोनोमिल्स होंगे तो आप हमेशा सबसे पहले जो बिगनिंग के 2 मोनोमिल्स हैं उनको करोगे, उनका जो भी रिजल्ट आएगा उसको थर्ड वाले मोनोमिल से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो देखिए बच्चों अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कंप्लीट द टेबल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द गिवन लेंथ और ब्रेथ। ये बोल रहे हैं कि आपकी कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L/B मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यहाँ पे भी लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब मल्टीप्लाई हो गया। तो जैसे देखिए इन्होंने फर्स्ट हमारे लिए डन किया हुआ है, इन्होंने हमारे लिए क्या कि 3x है लेंथ और ब्रेथ है 5y। तो देखिए हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वी मल्टीप्लाई इट, तो 3x इंटू 5y। तो सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 3 5 15 और x और y कितने टाइम्स है 1 टाइम है, तो एज एन मल्टीप्लाई दे कम आउट एज 15xy। अब इसी तरीके से देखिए आपकी सेकंड है 9y और एक है 4y²। तो हमें क्या करना चाहिए कि 9y को 4y² से मल्टीप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी 9 को 4 से कर दूँगी, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 36, बिकॉज आई न्यू दैट कि 9 4 जा 36। अब देखिए यहाँ पे एक y है और यहाँ पे 2y, तो मल्टीप्लाई में y ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 2y ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y की पावर 3, ओके। अब इसी तरीके से 4abc, 4ab और 5bc मतलब 4ab को किससे मल्टीप्लाई करना है 5bc से। तो देखिए सबसे पहले 4 5 जा 20। अब देखिए a इसमें नहीं है, इसमें है बट इसमें नहीं है, और 1 टाइम है तो लिख दूँ। अब देखिए इसमें b है और इसमें b है, तो एक और अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 2b, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी b की पावर 2, और यहाँ c नहीं है यहाँ c है, तो इसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। सो द आंसर इज 20a b की पावर 2 एंड c। इसी तरीके से आप बाकी के भी कर लेंगे। अब देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि वॉल्यूम के लिए हमें 3 चीज़ें गिवन होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेथ को करेंगे, फिर हम हाइट को करेंगे, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट देखिए यहाँ पे दे रखा है 2x 2ax 3by 5cz। तो देखिए फॉर्मूला देखो, तो वॉल्यूम्स फॉर्मूला इज दैट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए लेंथ है हमारी सबसे पहले 2ax, ब्रेथ है 3by और है 5cz। मैंने आपको जैसे पता है पहले नंबर्स को करेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 2 3 6 6 5 30। अब देखो फर्स्ट वाले में a है बट सेकंड वाले और थर्ड वाले में नहीं है, तो एज इट इज सबसे पहले a आ जाएगा। फिर देखो सेकंड वाले में x है, फर्स्ट वाले में x है, सेकंड इन दोनों में नहीं है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन बच्चों ABC जैसे होता है ना, तो सबसे पहले जैसे ABC ऐसे नहीं लिखेंगे। अब देखो B, इस वाले में B है इसमें नहीं है, तो B आ गया, इसमें C है बाकी 2 में नहीं है। फिर देखो XYZ। तो इसी तरीके से बच्चों आप अपने मल्टीप्लाइज कंप्लीट करेंगे। राइट नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 9.2। यहाँ पे देखिए इन्होंने बच्चों क्या बोला, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमिल्स। आपको देखिए 2 मोनोमिल्स गिवन है और आपको उन्हें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो लेट्स सी आप उन्हें कैसे करेंगे। सो देखिए फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो था 4,7p कि हमें एक फर्स्ट मोनोमिल है हमारा बेटा 4 और एक है हमारा 7p, आप इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हें लिखेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 7p। सो अब देखो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम नंबर्स को करते हैं, तो सबसे पहले 4 7 जा, तो देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे 4 इंटू 7 इंटू p। तो देखिए 4 7 जा 28 एंड 28 को जब p से करेंगे तो वी गेट इट एज द आंसर 28p। सो देखिए बच्चों हमारी जो b एक्सप्रेशन है
इसमें क्या दे रखा है, 2 मोनोमिल्स है, एक है -4p, एक 7p। तो मेरे को किसको मल्टीप्लाई करना है, -4p को 7p से। तो पहले नंबर कर लूँ। तो देखिए ये कैसा नंबर है, -4 × 7 इंटू, अब देखिए यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी p है, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूँ p × p। अब देखिए माइनस के 4 को जब 7 से किया तो आई गॉट इट एज अ रिजल्ट 4 7 जा 28 और माइनस का 28 इंटू, अब देखिए ये एक p है और ये दूसरा p है। और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में, एक्सपोनेंट्स में भी हमने पढ़ा था कि जब 2 होते हैं अलजेब्रास तो हम उन्हें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p की पावर 2। तो सो द रिजल्ट इज एट द -28 और p की पावर 2। अब देखिए इसी तरीके से ये दे रखा है -4p, जिसको मल्टीप्लाई करना है आपको 7pq से। तो देखिए सबसे पहले आई मल्टीप्लाई -4 × 7 इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट वाले का जो अलजेब्रा था वो था p, फिर इसमें वेरिएबल है p और q, लेकिन p कितने टाइम है, 1 टाइम, और q भी है 1 टाइम। तो देखिए -4 × 7 -28 इंटू, देखिए 2p है, सो द पावर इज़ द p की पावर 2, और q कितने टाइम्स है, 1 टाइम। सो एज द रिजल्ट इज़ दैट, तो देखिए 28 p का स्क्वायर और ये q। ओके, राइट नाउ -4p की पावर 3 और यहाँ पे दे रखिए -p। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 4 है तो 4 × -3 इंटू, अब देखिए p कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम, तो p × p इंटू, अब यहाँ कितने p है, 1। तो देखिए 4 3 = 12, तो -12 इंटू कितने 4 हो गए, प्लस के टाइम पे 1 2 3 4, तो p की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा -12 p की पावर 4, p⁴। ओके, ठीक है। अब देखिए -4p को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। सो सबसे पहले 4 × 0 × p। तो देखिए 4 को हम किसी भी डिजिट को जब 0 से करते हैं तो वी गेट इट एज द रिजल्ट 0 × p। अब देखिए p को भी जब हम 0 से करेंगे तो वी गेट इट एज द रिजल्ट 0। सो यू ऑल डू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली इन योर नोटबुक। ओके, I hope you understand the question number 1 and the concept of this exercise. And the next video of this chapter we have do question number 2, 3 and 4. Okay, thank you all.